सतयुग के प्रारंभ में एक राजा हुए। उनका नाम था ऋक्ष। वह बहुत ही बलवान व शूरवीर था। राजा के एक पुत्र हुआ। उसका नाम था संवरण। संवरण बचपन से ही बहुत बलवान व बुद्धिमान था, इसलिए राजा ने उसका राज्याभिषेक कर दिया था। उस बालक ने बचपन में ही कर्म की सभी सूक्तियों को याद ही नहीं किया, बल्कि जीवन में भी उतारा हुआ था। वरुण के पुत्र वशिष्ठ उनके पुरोहित थे। उन्होंने उसे सभी वेदों को अंगों सहित पूरी तरह पढ़ाया। एक दिन की बात है, आश्रम में पढ़ाई की छुट्टी का दिन था। संवरण उस दिन आश्रम छोड़कर वन में चला गया। उन दिनों बसंत ऋतु अपने पूरे यौवन पर थी। चारों ओर फूल खिले हुए थे। पूरे वन में जिस ओर देखो शोभा ही शोभा थी। बसंत ऋतु में मन यूं ही प्रसन्न रहता है। उस पर सुंदरता से बने हुए वन में भांति भांति के पक्षी व जानवर उछल कूद मचाकर सबका मन बहलाते रहते थे। उसी वन में उस समय कुछ देव कन्याएं भी मनोरंजन कर रही थी। उन्हीं कन्याओं में एक कन्या सबसे अलग बैठी हुई थी। उसका नाम था तप्ती। तप्ती शेष सखियों में सबसे सुंदर थी। संवरण ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। इधर तप्ती ने भी राजकुमार को देखा। उसने अत्यंत सुडौल शरीर, गंभीर व धर्मज्ञ नौजवान को मन ही मन अपना पति मान लिया, परंतु स्वयं उन्हें कुछ न कहकर वह अपने घर चली गई। उधर राजकुमार संवरण ने भी तप्ती से विवाह करने की ठान ली, परंतु लज्जावश किसी से कुछ कह न सका। उनके गुरु श्री वशिष्ठ जी ने अपने शिष्य के मन की बात जान ली व स्वयं सूर्य के पास पहुँचे। तप्ती सूर्य की ही पुत्री थी। वशिष्ठ जी ने तप्ती का हाथ संवरण के लिए मांगा। सूर्य ने कहा, हे ब्रह्मर्षि, आप जैसे व्यक्ति जो ब्रह्मनिष्ठ हो, किसी से भी जो भी मांगे तो उस व्यक्ति के लिए सौभाग्य की बात होती है। ब्रह्मनिष्ठ जिस घर में चरण डालेगा वही घर धन्य हो जाएगा। मेरे अहोभाग्य कि आपने स्वयं मेरे घर पधार कर मुझ पर अपार कृपा की है। आप जो भी मांगेंगे सहर्ष आपको देकर हम कृतार्थ होंगे। तप्ती आज से आपकी शरण में ही रहेगी। ये कहकर सूर्य ने अपनी प्रिय बेटी तप्ती को ब्रह्मनिष्ठ वशिष्ठ जी की शरण में दे दिया। फिर उचित आदर सत्कार के साथ उन्हें वापस लौटा दिया। उनके आश्रम में आकर तप्ती ने वशिष्ठ जी से कहा, हे प्रभु, मैंने एक राजकुमार को इसी आश्रम के साथ वाले वन में देखा है। उसके गठीले व सुंदर शरीर तथा चेहरे को देखकर मैंने उसे अपना पति स्वीकार कर लिया था। यदि आप मेरा विवाह उसी राजकुमार से करवा दे तो मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहेगा। वैसे आप ब्रह्मनिष्ठ ऋषि की है, इसलिए आपकी आज्ञा तो सिर माथे पर रखनी ही होगी। हे तपोधन, आपसे मन की बात इसलिए भी कह दी है कि केवल संत पर ही पूरा भरोसा किया जा सकता है। जहाँ साधारण व्यक्ति दूसरों की कमियों पर हंसते व मजाक करते हैं, वहीं संत दूसरों की कमियों को अनदेखा कर उन्हें सुमार्ग पर चलने का मार्ग दिखाते हैं। मैंने इसलिए भी अपने मन की बात कही है। मेरा विश्वास है कि निर्णय लेते समय आप बिल्कुल निष्पक्ष व धर्मानुकूल ही होते हैं। हे प्रभु, मेरा विवाह उसी राजकुमार से करवाएं तो अति कृपा होगी। वशिष्ठ जी ने ध्यानयोग द्वारा पता लगा लिया कि तप्ती ने जिस राजकुमार का वर्णन व कामना की है वो वास्तव में और कोई नहीं संवरण ही है। उन्होंने प्रसन्न होकर तप्ती को बताया, बेटी, तुमने जिसे पति रूप में मांगा है वही राजा संवरण ऋक्ष नाम के राजा का पुत्र है। वह भी आज मेरे आश्रम में आने वाला है। उसे देखकर तुम मुझे बताना। तुम्हें मैंने सूर्य भगवान से मांगा है, तुम मेरी ही पुत्री के समान हो। तुम्हारी खुशी देखना मेरा प्रथम कार्य है। तुम राजकुमार को देखकर मुझे सहर्ष व निसंकोच बता देना ताकि तुम्हारी इच्छा अनुसार ही तुम्हारा विवाह संपन्न करवा सकूं।
सांकाल के समय वशिष्ठ आश्रम में सभी शिष्य संध्या की प्रार्थना करने की तैयारी करने लगे। पूरा आश्रम शिष्यों द्वारा सुसज्जित पुष्पों आदि से सभी को लुभा रहा था। पुष्पों तथा धूप की सुगंध वातावरण को स्वच्छ तथा आकर्षक बना रही थी। गुरु वशिष्ठ जी के मुखमंडल का तेज चारों ओर गंभीरता जगाए हुए था। कुल मिलाकर आश्रम में उपस्थित प्रत्येक वस्तु पूरी तरह मानसिक आनंद पैदा कर रही थी। तभी राजा संवरण आए। उन्होंने भी वहां उपस्थित तप्ती को देखा, परंतु बोले कुछ नहीं। संध्या प्रार्थना के पश्चात उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुदेव, ये अत्यंत सुंदर मुख वाली नारी कौन है? ऋषि ने बताया, हे नरेंद्र, पृथ्वी पर तप्ती नाम से प्रसिद्ध ये कन्या सूर्य की पुत्री है। मैंने तुम्हारे लिए इसे सूर्य से मांगा है। उन्होंने तुम्हारे लिए ही इसे मुझे सौंपा है। मैं इसे तुम्हारे लिए ही आश्रम में लाया हूँ। इसलिए हे नरेंद्र, उठो और विधिवत इस सूर्य की पुत्री को अपनाओ। अपने सद्गुरु के ऐसा कहने को उनका आदेश मानकर राजा संवरण ने सिर झुका लिया व बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे अपना कृपा पात्र बनाए रखें। इससे बढ़कर मेरे लिए कोई और प्राप्य वस्तु नहीं है। भक्त के स्वयं के मन में कितनी ही तीव्र इच्छाएं, भावुक कामनाएं या न त्यागे जाने वाली लालसा ही क्यों न हो, यदि अपने गुरु के आदेश पर उनका लेशमात्र भी ध्यान न करे व गुरु इच्छा को ही भगवद प्रसाद जानकर ग्रहण कर ले, तो उससे बढ़कर और दूसरी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। इसलिए हे प्रभु, मुझ में आपका आदेश मानने का सामर्थ्य बना रहे, ऐसी कृपा कीजिए। यहाँ तो यूं भी मेरा मनवांछित कार्य सिद्ध होने जा रहा है। मेरे लिए तो यूं ही सोने पर सुहागे वाला कर्म हो रहा है। मुझे आपका आदेश हृदय से स्वीकार है। इस प्रकार सूर्य की बेटी तप्ती तथा राजा संवरण ने गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के सम्मुख बैठकर विधिवत विवाह कर लिया। दोनों ने एक दूसरे को सहर्ष स्वीकार करते हुए इंद्र व इंद्राणी की तरह प्रसन्नचित विहार करने लगे। समय आने पर उन दोनों के एक पुत्र का जन्म हुआ। उसे भी पैदा होते ही ऋषि वशिष्ठ जी ने अपनी देखरेख में ही ज्ञानोपार्जन के लिए रख लिया। उसका नाम कुरु रखा गया। कुरु में भी बचपन से ही अपने पिता व दादा की तरह ही राजकार्य व प्रजा पालन करने के लिए जो संस्कार चाहिए थे वे प्रारंभ में ही दिखने लगे थे। वशिष्ठ जी ने पूरी तन्मयता के साथ कुरु को सर्वगुण बनाने के लिए सभी वेदों आदि का ज्ञान देना प्रारंभ दिया व समय आने पर संवरण ने उसे अपना राज्य दे दिया। कुरु ने कई 100 वर्षों तक राज्य किया। धर्म युक्त ढंग से वह भी प्रजा का पालन करता रहा। उसके राज्य में प्रजा के सभी लोग सहर्ष अपने अपने कर्म का पालन करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। कहानी की सत्यता जो भी रही हो, परंतु ये सत्य है कि गुरु की आज्ञा विशेष व्यक्ति या समाज विशेष की सभी आज्ञाओं से अधिक श्रेष्ठ व शिरोधार्य होती हैं। दूसरा, गुरु आज्ञा के लिए आत्मसमर्पण करना आवश्यक है। यदि ऐसा हो पाए तो ये भी सनातन सत्य है कि मनुष्य कभी भी घाटे में नहीं रहता। मानव की सभी प्रकार की इच्छाएं स्वयं सिद्ध होने लगती हैं। तीसरा, गुरु माता पिता से भी बढ़कर होता है, इसीलिए उससे कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। चौथी, गुरु धारण करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। केवल सर्व सामर्थ्य गुरु ही सच्चा गुरु होता है।